गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ये हमारी क्लास चल रही थी बीएससी पार्ट सेकंड फिजिक्स, और फिजिक्स में हम क्या पढ़ रहे थे? मैथमेटिकल फिजिक्स, जो आपका सेकंड पेपर है। और इसमें हमने स्टार्ट किया था आपका यूनिट फर्स्ट कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें था एक तो लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, टेंसर, ये 3 चैप्टर थे। तो उसमें हमने क्या किया, ये वाला चैप्टर स्टार्ट किया। इसके बाद में हम पढ़ेंगे फिर ये डिराक डेल्टा फंक्शन, और उसके बाद में आएगा अपना टेंसर वाला जो चैप्टर है वो। तो जो अपना ये कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वक्र, रेखीय निर्देश तंत्र, तो ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके 2 क्वेश्चंस बचे हैं, वो आज हम कर लेते हैं। उसके बाद में फिर हम बात करेंगे अपने जो नेक्स्ट चैप्टर है डिराक वाला फंक्शन। आपके जो इस साइड में कोर्स उसमें दे भी रखा है। तो जो अपना क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। इनको तो मिटाते हैं और अपना जो 2 क्वेश्चन है वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखिए, कार्तीय निर्देश तंत्र को परिभाषित करो एवं इसके गुणधर्म लिखो। कार्तीय निर्देश तंत्र क्या होता है ये हमने पढ़ लिया, इसके गुणधर्म भी पढ़ लिया, इसमें क्या क्या होता है। तो अब इन सबको लिखना है। कार्तीय निर्देश तंत्र जिसमें निर्देशांकों को किससे एक्स वाई ऐसे ले लो, और ये जेड जिसमें निर्देशांकों को किससे एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट किया जाए, प्रदर्शित किया जाए। और ये तीनों अक्ष कैसे हो? परस्पर लंबवत हो। तो ऐसा जो निर्देश तंत्र वो कैसा कहलाता है? वक्र रेखीय कार्तीय निर्देश तंत्र। तो इसकी डेफिनेशन है वो लिखिए आप, वह निर्देश तंत्र जिसके निर्देशांक ऐसे, जिसके निर्देशांक एक्स वाई के रूप में हो, जिसके निर्देशांक एक्स वाई के रूप में उपस्थित हो एवं निर्देशांक अक्ष परस्पर लंबवत हो, लांबिक कार्तीय निर्देश तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? लांबिक कार्तीय निर्देश तंत्र कहलाता है। तो इसने क्या कहा? कार्तीय निर्देश तंत्र की परिभाषा दी कि ऐसा निर्देश तंत्र जिसके निर्देशांक एक्स वाई जेड के रूप में उपस्थित हो और तीनों अक्ष कैसे हो? परस्पर लंबवत हो। ठीक है, अब ये तो हो गया इसको परिभाषा। अब बात करते हैं इसके गुणधर्म की। तो गुणधर्म लिखना स्टार्ट कीजिए। कार्तीय निर्देश तंत्र के निम्न गुणधर्म होते हैं। अब बात कर रहे हैं हम कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? U1, U2, U3, क्लियर। और कार्तीय निर्देश तंत्र में कैसे करते हैं? U, X, Y, Z। तो इसका पहला गुणधर्म तो ये वाला हो जाएगा। कौन सा? U1 इक्वल टू एक्स, U2 इक्वल टू वाई एंड U3 इक्वल टू Z। क्लियर। तो लिखिए गुणधर्म नंबर 1, यानी कि गुणधर्म फर्स्ट लिखिए, निर्देशांक
फर्स्ट क्या है अपना निर्देशांक, तो निर्देशांक लिखिए, मैं ही लिख देता हूं पहले। फर्स्ट निर्देशांक u1 इक्वल टू x, u2 इक्वल टू y एंड u3 इक्वल टू z। ये हो गया अपना पहला, क्या हो गया, पहला हो गया। सेकंड इकाई या फिर एकांक सदिश। कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या करते थे एकांक सदिश, E1 E2 E3, इसमें किससे करेंगे I J K, इन्हीं से रिप्रेजेंट करते थे E1 E2 E3 ये। और कार्तीय निर्देश तंत्र में हम कैसे लगते हैं, ऐसे तो लेते हैं XI कैप Y J कैप एंड Z K कैप। तो देखिए E1 कैप इक्वल टू I कैप, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं EXI कैप, E2 इक्वल टू J कैप एंड EY कैप, E3 इक्वल टू Z कैप या फिर EJ। हो गया दो इकाई। तीसरी बात करते हैं अदिश गुणांक। अदिश गुणांक, अदिश गुणांक की बात करें यानी कि H1 H2 H3, ये कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी कितना होता है 1, और इसमें भी कितना होता है, जैसे H1 इक्वल टू 1, H2 इक्वल टू 1 एंड H3 इक्वल टू 1। क्या हो गया 1 1। अदिश गुणांक भी हमें पता चल गया क्या होता है, H1 इक्वल टू 1, H2 इक्वल टू 1, H3 इक्वल टू 1। अब बात करते हैं सदिश क्षेत्र की। और सदिश क्षेत्र यानी कि A, और सदिश क्षेत्र को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कार्तीय निर्देश तंत्र में, देखिए A है, A को इसके घटकों के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कार्तीय निर्देश तंत्र में, I कैप AX, J कैप AY एंड Z कैप AZ। और अभी कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो क्या लिखता, E1 AX E2 AY प्लस E3 AZ। क्लियर। तो ये अपने सदिश क्षेत्र भी निकाल लिया। अब रेखीय अल्पांश की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, रेखीय अल्पांश की। रेखीय अल्पांश क्या होता है, देखिए अब रेखीय अल्पांश हमने निकाला था। रेखीय अल्पांश क्या होता है, रेखीय अल्पांश D L1 H1 DU1 D L2 H2 DU2 D L3 H3 DU3, या फिर इसको DX DY एंड DZ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गया आपका रेखीय अल्पांश। इसके बाद में आता है पृष्ठीय अल्पांश। और पृष्ठीय अल्पांश क्या होता है, यानी कि क्षेत्रफल का थोड़ा सा भाग। DS, और DS हमने क्या निकाला था, एक पृष्ठ। एक पृष्ठ किससे बनता है, दो अक्षों से मिलकर बना होता है। तो जैसे बात करें हम DS यानी कि DL1 और DL2, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे H1 H2 DU1 DU2 और DX DY। क्लियर। ये हो गया पृष्ठीय अल्पांश, क्योंकि पृष्ठ किन से बनता है, दो अक्षों से मिलकर बना होता है। अब बात करते हैं आयतन अल्पांश, यानी कि आयतन अल्पांश।
डीवी या डीटो, कैसे भी, क्या था DL1 DL2 DL3, और वैसे लिखे तो H1 H2 H3 DU1 DU2 DU3 या DX DY एंड DZ। क्लियर, यहाँ तक हो गया। और कण का स्थिति सदिश क्या था? कण का स्थिति सदिश। कण की स्थिति सदिश की बात करते हैं। कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या लिखते थे उसको? E1 H1 DU1 क्या लिखते थे कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में? देखिए E1 H1 DU1 प्लस E2 H2 DU2 प्लस E3 H3 DU3। क्लियर। अब बात करें हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो देखिए E1 की जगह क्या हो जाएगा I, H1 की जगह 1, D1 की जगह dx प्लस जे dy जेड कैप एंड डी जेड। क्या आएगा इसकी जगह? के कैप, आई जे के एंड के कैप। यहां पे भी के कैप। तो ये क्या हो गया? कण का स्थिति सदिश। ये उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं, आगे थोड़े बड़े वाले हैं। उतार लीजिए फटाफट, फिर आगे चलते हैं। और अगर किसी ने नहीं उतारा हो तो वीडियो पॉज करो और आराम से उतार लें। नंबर 9, अवकलज संकारक। किसकी बात कर रहे हैं? अवकलज संकारक। अवकलज संकारक यानी कि डेल। डेल इक्वल टू क्या था कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में? E1 H1 सॉरी 2। अब इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखो। E1 I H1 1 डेल डेल x जे, यह लिख दो मान रखने पर। नंबर 10, अवकलज संकारक यानी कि डेल। डेल हमने निकाल लिया, क्या होता है? अब लिखते हैं अदिश प्रवणता। अदिश प्रवणता यानी कि फाई। वैसे तो लिखे तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं, बस इसकी जगह क्या कर दो, इसके साथ में डेल फाई कर दो, तो यहाँ भी फाई, यहाँ भी फाई, यहाँ भी फाई, लेकिन आगे करते हैं। नंबर 10, अदिश प्रवणता। अदिश प्रवणता क्या है? डेल फाई E1 कैप H1 कैप डेल फाई डेल U1 प्लस E2 कैप H2 डेल फाई अपॉन डेल U2 प्लस E3 H3 डेल फाई डेल U3। क्लियर? ये तो हो गया। अब इसमें मान रखते हैं। मान रखने पर, और जब मान रखेंगे तो देखिए क्या होगा। डेल फाई डेल एक्स जे कैप डेल फाई डेल वाई क्या क्या डेल फाई डेल जेड।
वही सेम प्रोसेस जो हमने ऊपर वाली अवकल संकारक में की है। अब बात करते हैं सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। क्या बात करते हैं? सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। या फिर लिखे डाइवर्जेंस ऑफ ए या डेल डॉट ए। क्या होता है? 1/H1H2S3 डेल A1H2S3 डेल U1 प्लस डेल A2H1S3 U2 प्लस डेल A3H1S2 डेल U3। ये होता है अपने पास कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डाइवर्जेंस ऑफ ए। अब इसमें मान रखो, जैसे इन सब चीजों में मान रखा, मान रखो मान रखने पर डाइवर्जेंस ऑफ ए या डेल डॉट ए, इनका तीनों का मान 1, क्लियर? ये भी डेल इनका मान 1, तो A1 डेल x प्लस डेल A2 डेल y प्लस डेल A3 डेल z। और साथ में E1 भी था, E1 भी था, तो E1 की जगह क्या? E1 नहीं था इसमें, सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस में E1 नहीं था। अब ये उतारिए फटाफट, फिर कर्ल की बात करते हैं। कर्ल को थोड़ी ज़्यादा जगह चाहिए। उतारिए फटाफट, और अगर किसी ने नहीं उतारा हो तो वीडियो पॉज करें आराम से और आराम से उतारें। सदिश क्षेत्र का कर्ल यानी कि डेल क्रॉस ए, वो क्या था? E1 कैप H1, E2 कैप H2, E3 कैप S3 डेल डेल U1 डेल डेल U2 डेल अपॉन डेल U3 A1 H1 A2 H2 A3 S3। ये वैल्यू थी जो हमने पुट करनी थी, और साथ में हमारा 1/, ये चल ही रहा था H1 H2 S3। अब मान रखो, इसमें मान रखने पर डेल क्रॉस ए कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? आई कैप, ये कितना हो जाएगा? जे कैप, ये कितना हो जाएगा? के कैप, और ये इसकी जगह क्या हो जाएगा? डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई एंड डेल अपॉन डेल जेड। ये क्या हो जाएगा? ए एक्स ए वाई एंड ए जेड, ए एक्स ए वाई एंड ए जेड। ये वैल्यू मिलेगी हमें। पिछले जो हमने किया ना डाइवर्जेंस, उसमें भी कर लेना आप। A1 की जगह ए एक्स कर लेना, A2 की जगह ए वाई कर लेना एंड A3 की जगह ए जेड कर लेना। उसमें हमने मान नहीं रखा ए के लिए, तो ये कर लेना। ये उतारे, कुछ और है इसके जो करते हैं।
बात करते हैं लाप्लासियन संकारक की बात। क्या होता है वो? डेल स्क्वायर। और डेल स्क्वायर हमें पता है डेल क्या होता है, तो लिखिए 1/h S3 ऐसे क्या ऐसे, और इसके साथ में आ जाएगा डेल अपॉन डेल U1। ये लाप्लासियन संकारक हो गया अपने पास में। अब मान रखते हैं, इसमें मान रखो 1, ये भी 1, ये कितना हो गया, ये स्क्वायर में आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा स्क्वायर में, डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर डेल जेड। ये कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। उतारिए फटाफट। अब बात करते हैं इसके समीकरण की। लाप्लास समीकरण वो क्या होता है, देखिए 1/h1 h2 h3 डेल इक्वल टू डेल U1, h2 h3 h1 डेल फाई डेल U1 प्लस डेल इक्वल टू डेल 2 h1 h3 h2 डेल फाई डेल U2 प्लस डेल U3 h1 h2 h3 डेल इक्वल टू डेल U3 और ये फाई। मान रखो जैसे मान रखेंगे हमें क्या मिलेगा, ये पूरा क्लियर 1, ये डेल स्क्वायर फाई डेल एक्स स्क्वायर फाई डेल वाई स्क्वायर एंड डेल स्क्वायर जेड फाई डेल जेड स्क्वायर। ये कार्टेशियन निर्देश तंत्र में आ गया। अब बात करते हैं अपना अगला, इक्वल टू 0 भी आएगा, ये यहाँ से बराबर हटाओ। अब अपना है पाइसन समीकरण। पाइसन समीकरण में कुछ नहीं करना, यहां बराबर में क्या आ जाएगा माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन, रो अपॉन एप्सिलॉन। ये हो गया अपना पाइसन समीकरण। उतारिए फटाफट, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अपना। फिर आगे चलते हैं, जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। ये कंप्लीट अपना पाइसन समीकरण और लाप्लास समीकरण, इनमें एक ही चीज कॉमन है, लाप्लास इक्वल टू 0 होता है और पाइसन इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन होता है। क्लियर? उतारिए फटाफट। अब आगे चलते हैं।
हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो करते हैं। गोलीय निर्देश तंत्र को परिभाषित करो। गोलीय निर्देश तंत्र को परिभाषित करो एवं इसके गुणधर्म लिखो। लिखो गोलीय निर्देश तंत्र क्या होता है। गोलीय निर्देश तंत्र यानी कि जिसके निर्देशांक कैसे हो, आर, थीटा एंड फाई, और तीनों कैसे हो, परस्पर वही लंबवत। बस इसमें क्या चेंज करना है, एक्स की जगह हमें आर रखना है, वाई की जगह हमें थीटा रखना है, एंड जेड के रखे हमें फाई रखना है बस। और सारे काम वैसे के वैसे ही करने हैं। तो एक बार आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। लिखिए, वह निर्देश तंत्र जिसमें निर्देशांक आर थीटा फाई के रूप में उपस्थित हो, वह निर्देश तंत्र जिसमें निर्देशांक आर थीटा फाई के रूप में उपस्थित हो एवं निर्देशांक अक्ष परस्पर लंबवत हो, लांबिक गोलीय निर्देश तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? लांबिक गोलीय निर्देश तंत्र कहलाता है। अब लिखते हैं गोलीय निर्देश तंत्र के निम्न गुणधर्म है। गोलीय निर्देश तंत्र के निम्न गुणधर्म है। निम्न गुणधर्म कौन कौन से हैं? पहली बात करते हैं निर्देशांक की। फर्स्ट जो हमारा आता है निर्देशांक, और देखिए निर्देशांक में u1 इक्वल टू आर, u2 इक्वल टू थीटा एंड u3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया निर्देशांक। और बात करते हैं इकाई सदिश या फिर एकांक सदिश की। जैसे इकाई सदिश या एकांक, इकाई सदिश या एकांक सदिश। अब देखो एकांक यानी कि इसमें क्या होता है कर्विल, ये E1, इसमें क्या हो जाएगा ई आर कैप, ई थीटा कैप, एंड E3 क्या हो जाएगा ई फाई कैप। क्लियर। अब तीसरी बात करते हैं अदिश गुणांक। हमारे जो अदिश गुणांक है वो अदिश गुणांक। अदिश गुणांक के लिए H1 इक्वल टू 1, H2 इक्वल टू R एंड H3 इक्वल टू अपना क्या था R साइन थीटा। H1 इक्वल टू 1, H2 इक्वल टू R एंड H3 इक्वल टू R साइन थीटा। क्लियर। सदिश क्षेत्र की बात करते हैं हम। सदिश क्षेत्र ए क्या था अपना, ई फाई कैप। ये हो गया अपना सदिश क्षेत्र। उसमें क्या था ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, के कैप कार्तीय निर्देश तंत्र में। और इसमें क्या करेंगे, थोड़ा चेंजेस करेंगे। अब रेखीय अल्पांश क्या करेंगे, रेखीय अल्पांश इधर कर लेते हैं नंबर 5। रेखीय अल्पांश dl1 h1 du1, h1 का मान 1, du1 यानी कि dr, dl2 h2 du2, h2 यानी कि r d थीटा,
dl3 इक्वल टू s3 du3, यानी कि r sin थीटा एंड d फाई। क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? जहाँ तक मुझे पता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पृष्ठीय अल्पांश की बात करेंगे, यहाँ तक उतारिए, फिर बात करते हैं पृष्ठीय अल्पांश की। अपने जो अपना पृष्ठीय अल्पांश है उसकी बात करते हैं, ठीक है? किसी ने नहीं उतारा हो तो वीडियो पॉज करें और आराम से उतार लें। नंबर 6 है अपना पृष्ठीय अल्पांश। पृष्ठीय अल्पांश यानी कि ds1, और ये क्या होता है dl1 एंड dl2, यानी कि h1 du1 h2 du2, या फिर इस साइड लिख लो h1 du1 h2 du2। पृष्ठीय अल्पांश क्या होता है? यानी कि ये पृष्ठ किन से बनता है? दो रेखीय अल्पांश, यानी कि दो अक्षों के बीच में बनता है पृष्ठ, यानी कि इस पृष्ठ की बात करें, फिर इस पृष्ठ की, फिर इस पृष्ठ की, दो अक्षों से बनता है। तो इसलिए हम क्या ले रहे हैं dl1 dl2। h1 का मान 1, ये क्या हो जाएगा dr1, h2 का मान r को आगे ले लेते हैं और ये हो जाएगा d थीटा। तो पूरा अगर बात करें तो क्या हो जाएगा r dr एंड d थीटा। ये बात हो गई हमारी किसकी? पृष्ठीय अल्पांश। किसके लिए? अब बात करते हैं हमारा दूसरा, यानी कि ds2 के लिए। ये ds2 की बात ना ही करें तो फिर डायरेक्ट लिख लें, जैसे dl2 एंड dl h2 du2 h3 du3। ये कितना हो जाएगा r d थीटा, ये कितना हो जाएगा r sin थीटा एंड d फाई। क्लियर करें इनको तो r स्क्वायर sin थीटा d थीटा d फाई क्या हो जाएगा dl1 एंड dl3 की बात करें तो h1 du1 h3 du3, यानी कि 1 dr r sin थीटा एंड d फाई, r sin थीटा dr d फाई। ये हो गया हमारे पृष्ठीय अल्पांश की बात कर ली हम लोगों ने। यहाँ तो उतारिए, कण का स्थिति सदिश पे लिख लेते हैं। स्थिति सदिश यानी कि r कैप E1 H1 du1 प्लस E2 H2 du2 प्लस E3 H3 du3। E1 ER कैप H1 1 d1 dr प्लस R E थीटा एंड d थीटा प्लस R sin थीटा एंड d फाई। ये उतारिए यहाँ तक, तब तक मैं इंक डाल लेता हूँ मार्कर में। अब इसके बाद में बात करेंगे हम अवकल संकारक की। किसकी बात करेंगे? अवकल संकारक की। तो यहाँ तक उतारिए आप फटाफट, तब तक मैं इंक डाल लेता हूँ। किसकी बात करेंगे? अवकल संकारक की। और अवकल संकारक क्या था अपना? डेल। देखते हैं डेल की। डेल क्या था?
नंबर 8, अवकलज डेल इक्वल टू E1 कैप H1 H2 डेल इक्वल टू डेल U2 प्लस E3 कैप S3 डेल इक्वल टू डेल U3। E1 कितना था अपने पास, ER कैप H1, ऐसे कैसे, डेल R प्लस E थीटा कैप H1 R डेल इक्वल टू डेल थीटा, थीटा ये सॉरी E5 नीचे R साइन थीटा डेल इक्वल टू डेल फाई। क्या है ये, डेल फाई। क्लियर। अदिश प्रवणता की बात करते हैं। वही सेम इनके मान रखना है, और जैसे इनके मान रखेंगे तो ये हो जाएगा इस फाई को बड़ा कर लेते हैं ताकि उस वाले फाई में दिक्कत ना आए। बड़ा कर लो इस वाला फाई को, वरना फाई इक्वल टू 1 हो जाएगा। बुक में आपने फाई इक्वल टू वी ले रखा है, लेकिन अभी यहाँ पूरा थोड़ी चेंज करेंगे, तो फाई को बड़ा कर लो, नीचे वाला फाई छोटा रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस देखो नंबर 10, डाइवर्जेंस ऑफ ए या डेल डॉट ए क्या होता है, 1/H1 H2 S3 डेल अपॉन डेल A1 A2 S3 डेल U1 प्लस डेल A2 H1 S3 डेल U2 डेल A3 H1 S2 डेल U3। मान रखो इनमें 1 R साइन थीटा, बार के बचेगा R² साइन थीटा डेल A1 डेल R, इधर क्या आ जाएगा साथ में डॉट, या तो फिर यहाँ लिख लो R स्क्वायर साइन थीटा, ये ऐसे हो जाएगा R² साइन थीटा डेल A1 की जगह R एंड डेल R प्लस, क्योंकि H2 का कितना होगा R, H3 का कितना होगा R साइन थीटा, इसलिए डेल A थीटा कितना हो जाएगा 1 R साइन थीटा, पहले लिखो R ये साइन थीटा डेल A थीटा एंड ये थीटा प्लस R डेल A फाई एंड डेल फाई, इसका 1 इसका R। क्लियर। उतारिए फटाफट यहाँ तक। किसी ने नहीं उतारा हो तो वीडियो पॉज करें और आराम से उतार लें, वही पुरानी बातें। अब वीडियो पोस्ट करनी तो आती होगी। किसी भी प्रकार की आपको तकलीफ़ हो ना तो आप कमेंट कर सकते हैं, अच्छी बुरी जो भी समझ में ना आ रही हो तो। बाय द वे क्या ही करेंगे फिर कमेंट करके। नंबर 11 सदिश क्षेत्र का कल सबको पता ही है, डायरेक्ट लिखते हैं डेल क्रॉस ए इक्वल टू 1/H1 H2 एंड S3 E1 H1 E2 H2 E3 S3 डेल इक्वल टू डेल U1 डेल U2 डेल इक्वल डेल U3 A1 H1 A2 S2 A3 S3। मान रखो इसमें 1/R² साइन थीटा E1 थीटा कैप ER आएगा यहाँ पर ER, यहाँ पे ER R
आर साइन थीटा ई फाई कैप, डेल इक्वल टू डेल आर, डेल इक्वल टू डेल थीटा, डेल इक्वल टू डेल फाई। इधर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए आर आर ए थीटा, इधर आर साइन थीटा ए फाई। क्लियर, उतारिए। ये उतारिए, फिर करते हैं अपना लाप्लासियन सर्कम। उतार लिया। ये होता है ना लाप्लासियन कारक। वैल्यू पुट करो। ये कितना हो जाएगा, डेल स्क्वायर डेल आर आर स्क्वायर साइन थीटा डेल इक्वल टू डेल आर प्लस कितना हो जाएगा, डेल इक्वल टू डेल थीटा आर साइन थीटा नीचे आर प्लस डेल इक्वल टू डेल फाई आर आर साइन थीटा डेल फाई। सोल्व करो इसको। जैसे ही सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, आर स्क्वायर साइन थीटा, इसको ज़्यादा सोल्व नहीं करेंगे, इसको ऐसे कैसे रखेंगे, आर स्क्वायर साइन थीटा डेल इक्वल टू डेल आर से आर कैंसिल आउट प्लस डेल इक्वल टू डेल थीटा साइन थीटा डेल इक्वल टू डेल थीटा, सॉरी प्लस आर से आर कैंसिल आउट डेल इक्वल टू डेल फाई 1 साइन थीटा डेल इक्वल टू डेल फाई। ये क्लियर हो गया यहाँ तक। आपका ये गोली निर्देश तंत्र को परिभाषित करो एवं इसके गुणधर्म लिखो। ये पूरा क्लियर हो चुका है यहाँ तक। तो अब बात करेंगे हम डिराक डेल्टा फंक्शन की। तो ये अब यहाँ तक पढ़े। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी तरह की तो आप कमेंट करें बिना किसी झिझक के, बताएं मुझे कोई चीज़ समझ में ना आए तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। पढ़ें आराम से। और आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, 18 से तैयार हो जाएं कॉलेज में आने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।